नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने आज एक्स पर लिखा है कि जीवन में खूब कमाए तूने हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। सच कहा है पंकज झा ने, लेकिन इसे जानता तो हर कोई है, लेकिन इस पर अमल कौन करता है। आज पूरे दिन सीबीआई की छापेमारी चर्चा लगातार पूरे प्रदेश में रही। आईजी से लेकर डीआईजी तक, एआईजी से लेकर एएसपी तक के ठिकानों पर दबिश दी गई। हालांकि इस पर पूरे दिन चर्चा होती रही है, लेकिन चर्चा के बीच एक रेट लिस्ट भी सामने आई है। किसे कितना दिया गया, किसे कौन देने गया, इसका जिक्र भी उस 5 पन्ने के नोटिस में दर्ज है। कमाल की बात यह है कि उस लिस्ट में कई जूनियर अफसर अपने सीनियर से दोगुने दाम में बिक रहे थे। आज पूरे दिन सीबीआई ने क्या किया, चलिए पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। महादेव का प्रसाद प्रसाद समझकर लिए होते तो शायद कांग्रेस को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते महादेव सट्टा कांड में कथित तौर पर 6000 करोड़ का घोटाला हुआ। 4 आईपीएस अफसरों समेत प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत ने इस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया, जिसे लेकर सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत देश के अलग अलग 60 ठिकानों पर रेड मारी। सीबीआई की धमक ने बढ़ाई कांग्रेस की धड़कन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, एमएलए देवेंद्र यादव के घर रेड। महादेव सट्टा ऐप केस में 60 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। 4 आईपीएस अफसर डॉक्टर आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल और डॉक्टर अभिषेक पल्लव पर भी छापा। डॉक्टर आनंद छाबड़ा और आरिफ शेख आईजी रैंक के अधिकारी, प्रशांत अग्रवाल डीआईजी रैंक और अभिषेक पल्लव एआईजी रैंक के अफसर। कई प्रशासनिक अधिकारी भी सीबीआई की रडार पर। छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में भी कार्रवाई। भूपेश बघेल के सीएम रहते हुए महादेव सट्टा ऐप घोटाला, अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क चलाने के लिए प्रोटेक्शन मनी देने के आरोप, कथित तौर पर 6000 करोड़ का बताया जा रहा घोटाला। शराब घोटाले में ईडी के बाद सट्टा कांड में बढ़ी भूपेश की मुश्किलें। पूर्व सीएम बुधवार को अहमदाबाद में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही भूपेश बघेल और 4 आईपीएस अफसरों के घर सीबीआई की दबिश ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। कांग्रेस इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताकर सरकार पर हमलावर है। ईडी आ जाता है, ईडी को कुछ नहीं मिला, अब सीबीआई आ जाता है। आखिर आप ईडी सीबीआई कब तक खेलते रहेंगे यहाँ पे इस लोकतंत्र में, छत्तीसगढ़ में? मतलब छत्तीसगढ़ की वातावरण, छत्तीसगढ़ की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दूषित करना चाह रही है, बदनाम करना चाहती है, इसलिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है सरकार की विफलताओं को लेकर। सरकार तो पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है, कुछ तो कर नहीं पा रही है। तो अब हमारी आवाज को ईडी और सीबीआई के दम पर अब दबाना चाह रहे हो। इधर सीबीआई की रेड को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी पर बीजेपी ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए। कांग्रेस वाले चुनाव के समय बोलते हैं कि सीबीआई के छापा पड़वा रहे हैं हमारे नेताओं के यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अभी तो सारे चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायतों के, नगर निगम के, अभी कौन सा चुनाव है? इसमें सहयोग करना चाहिए, कांग्रेस को इस प्रकार की कार्यवाही को स्वागत करना चाहिए। बयानबाजी के इतर महादेव सट्टा कांड में और भी कई खुलासे होने की उम्मीदें हैं। जिस सीबीआई को कांग्रेस ने 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में बैन कर रखा था, अब वही कांग्रेस नेता और अफसरों पर नकेल कसने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आपने रिपोर्ट देखी, पर मेरा एक सवाल है, कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? सीबीआई की बत्ती इतने दिनों बाद आखिर क्यों जली? आखिर किसका इंतजार था? कहीं वाकई में भूपेश बघेल के साथ पंजाब वाला एंगल तो नहीं? क्योंकि महादेव सट्टा ऐप का केस ना तो नया है और न ही आरोपों के घेरे में जो अधिकारी आ रहे हैं और जो नेता आज आए हैं वो कोई आज की बात नहीं है। तो फिर अब क्यों 2022 का मसला 2025 तक किस इंतजार में अमल में नहीं लाया गया? छापेमारी कहीं कार्रवाई से ज्यादा दबाव बनाने का एजेंडा तो नहीं? क्योंकि हर छापेमारी के साथ
जांच एजेंसियों पर सवाल उठता रहा। ईडी ने कार्रवाई की थी, उस जांच में क्या मिला? सीबीआई ने आज छापेमारी की, उसमें क्या मिला? जांच एजेंसियों की इसी पर्दानशी की वजह से शक और संशय का मौका विपक्षियों को मिल जाता है। आज पूरे दिन चले शक, सवाल और सियासत पर हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए सट्टा कांड ने संकट पैदा कर दिया है? दूसरा सवाल, क्या सट्टा कांड ने बीजेपी को भूपेश बघेल की घेराबंदी का मौका दे दिया है? तीसरा सवाल, क्या इसी डर की वजह से कांग्रेस ने सत्ता में रहते सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बैन किया था? ये तीन सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मैं मानू साहब का तारुफ कराऊंगा। डॉक्टर अजय साहू जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ अनिल दुबे साहब जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ रिकेश जी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ी देर में वो जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं अजय जी के पास चलता हूं। अजय जी, बघेल जी पर इतनी मेहरबानी जांच एजेंसियों की क्यों हो रही है? ईडी, अब सीबीआई, अगला नंबर किसका? देखिए, केंद्र सरकार के 3 जमाई हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई। तो पहले ईडी आई, उससे पहले आईटी आई थी, और अब तीसरा जमाई जो है सीबीआई, उसकी एंट्री हुई। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि जिस दिन से भूपेश बघेल जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनते हैं और पंजाब का दौरा करते हैं, तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी डर कैसे जाती है। भूपेश बघेल जी को बैकफुट में लाने के लिए पहले ईडी को भेजा जाता है, उसके बाद सीबीआई को लाया जाता है। केंद्र की जो सरकार है वो क्या उसने महादेव सट्टा बुक को बंद कर दिया है? केंद्र में जिसकी सरकार है उसने क्या कार्रवाई की, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। सीबीआई केंद्र की सरकार के खिलाफ जांच नहीं कर रही है कि महादेव सट्टा ऐप जो है वो तो अभी भी चल रहा है, और जो केंद्र की सरकार है वो महादेव सट्टा ऐप से लगातार टैक्स की वसूली कर रही है, पैसा धन अर्जन कर रही है। और जबकि हमारी सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब हमने महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई अगर किसी ने की थी तो हमने की थी। माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके महादेव सट्टा ऐप को बंद करने की दिशा में कार्रवाई करने की मांग की थी। हमने गूगल को ऐप चिट्ठी लिख करके जो गूगल प्ले स्टोर है उसमें से महादेव सट्टा ऐप को रिमूव करने की दिशा में काम किया था, और सफलता भी हमने ही हासिल की थी। हमने जब इतनी कार्रवाइयां की, इतनी बंदिशें लगाई, तो उसके बाद जांच भी हमारे खिलाफ हो रही है, ये हास्यास्पद है। एक बहुत ही बड़े प्रवचन करता है जो छत्तीसगढ़ में लगातार आकर के प्रवचन करते हैं, वो प्रवचन करता जो है वो कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल, लेकिन वो जो प्रवचन करता है वो दुबई जाते हैं और महादेव सट्टा ऐप के जो प्रमोटर हैं उनके यहाँ जा करके वो प्रवचन देने का काम करते हैं, और वही वो आजकल छत्तीसगढ़ में है। और जब छत्तीसगढ़ में होते हैं तो छत्तीसगढ़ के राजकीय जो विमान है, हेलीकॉप्टर, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो किसके संरक्षण में ये सब होता है? मुख्यमंत्री जी उनके कथा का श्रवण करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनके कथा का श्रवण करते हैं। तो ये जो लगातार ये जो जुगबंदी है, जुगलबंदी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब हम सब महादेव सट्टा ऐप का विरोध करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो आप हमारे यहाँ सीबीआई को भेजने का काम करते हैं। तो आप इस तरीके से डराने का प्रयास अगर करेंगे तो हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे साहब, तो आपके तोतों से डरने वाले तो हम नहीं हैं। और एक चीज कहना चाहता हूं, इससे पहले ईडी आई थी, 15 दिन 20 दिन का समय हो चुका है, ईडी ने अभी तक एक प्रेस रिलीज जारी करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। बड़े बड़े मशीनों, नोट गिनने वाली मशीनों का जो नुमाया प्रदर्शन इन्होंने करवाया था, लेकिन कितना कैश मिला ये हम नहीं बताया है कि हमारे घर से कितना कैश मिला है। ईडी की हिम्मत नहीं हुई बताने की। तो सीबीआई का भी प्रेस नोट जो है वो कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। मैं सेन साहब के पास चलता हूं। रिकेश जी, कांग्रेस पूछ रही है कि अगला नंबर किसका है? जवाब आप दीजिएगा कि जांच एजेंसी जब पहुंचेगी तब हमें मिलेगा, क्योंकि शांत तो नहीं होने वाला ये मसला अभी से साफ तौर पर नजर आ रहा है। रिकेश जी, सीबीआई का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। जो आरोप इन्होंने लगाया है, डॉक्टर अजय साहू जी बड़े अच्छे परिपक्व नेता है, उन्होंने आरोप लगाया है, उसका जवाब अवश्य दूंगा। देखिए, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि सीबीआई पे इन्हें भरोसा है कि नहीं। अगर सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो सदन के अंदर उमेश पटेल जी और नेता विपक्ष चरणदास महंत जी ने सीबीआई जांच की मांग की। अगर इन्हें सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो भूपेश बघेल जी को क्लीन चिट जब मिला तो उन्होंने सत्यमेव जयते लिखा और सीबीआई पे उन्होंने भरोसा व्यक्त किया। तो ये तय करना होगा कि केंद्रीय एजेंसियों पे इनको भरोसा और विश्वास है कि नहीं है।
आप एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि जब भी हम आवाज उठाते हैं तो हमारे घर सीबीआई को भेज देते हैं। चरणदास महंत, उमेश पटेल सबसे ज्यादा प्रश्न उठाते हैं। चरणदास महंत जी और टीएस बाबा जी, वो भी एक कद्दावर नेता है, उनके यहाँ तो कभी ईडी और सीबीआई नहीं आती है। सिर्फ भूपेश बघेल जी के यहाँ अगर आ रही है तो कोई तो बात होगी। और जेल में बंद इनके अधिकारी जो है आज दिनांक तक, आज 1.5 साल होने आ गए, इन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है और इनके शराब घोटाले में कवासी लखमा जी अंदर हैं। तो मुझे बताइए कि बेमतलब के तो कोई जेल में डालेगा नहीं आपको। कोई ना कोई तथ्य जो है केंद्रीय एजेंसियों के पास होगा, उसके आधार पे ही जो है छापेमारी की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये निर्दोष है भूपेश बघेल जी, तो मुझे लगता है कि जांच में सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसे सीडी कांड में हुआ, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात है। इसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक। दुबे साहब, आज सीबीआई बहुत नरम दिखी। पहली बार हमने देखा जांच के बीच नेता आपस में मिल रहे थे, चाय की चुस्कियां भी चल रही थी। ये सीबीआई की सोची समझी रणनीति है या इसकी कोई खास वजह आप देख रहे हैं? बहुत अचानक अलग टाइप की चीजें देखने को, क्योंकि छापे के समय किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। दीपक बैठ गए, दोनों बैठे, बहुत कई नेता भी गए अंदर, मिल के आए, बढ़िया चाय की चुस्कियां भी, कुछ अलग अलग बदले से नजर आ रहे हैं जनाब। इस टाइप की कोई चीज है? दुबे साहब, आपने कहा कि सोची समझी रणनीति, और मैं कहूँगा कि समझदारी का परिचय। केवल वहीं की बात नहीं है, भूपेश बघेल जी या फिर आपने जो कहा कि दीपक बैठ जी, देवेंद्र यादव विधायक, उनके घर का भी जो है एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें उनकी माता जी करीब घंटे भर तक के वहाँ पे सीबीआई के लोगों को रोके रही और वहाँ पे मुस्कुराते रहे, हाथ जोड़ के निवेदन करते रहे, ये चीज़ें। तो देखिए, कोई भी विभाग के अगर ये अधिकारी कहीं छापे की भी कार्रवाई करें तो ऐसी समझदारी का परिचय देना बनता भी है। और रही बात, आज इतना गंभीर मसला और इतना गंभीर विषय है आदित्य जी, आपने एक जगह जब आपके चैनल ने जो सवाल उठाए तो सुलगते हुए सवाल, तो उसमें एक सीबीआई का बैन का भी जिक्र आया। अभी विधानसभा का बजट सत्र था तो बड़ा विकट दृश्य था कि मतलब जब यहाँ पे कोई किसी मुद्दे पे विपक्ष, मतलब कांग्रेस विधायक दल सीबीआई जांच की मांग करता हर विषय पे तो उधर से आवाज आती जनाब सीबीआई को तो आपने बैन करके रखा था। जहां तक के मुझे याद आ रहा है, भारतमाला परियोजना जो है रायपुर से विशाखापट्टनम में जो हुआ, अभनपुर से विशाखापट्टनम के बीच बनने वाली सड़क का, तो उसमें भी सीबीआई जांच की महंत जी ने मांग की। वहां पे जो विष्णुदेव साई जी की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीबीआई, तो आपने बैन करके रखा था। और यही रिकेश जैन जी भी सामने हैं, किसी मुद्दे पे इनके मुंह से भी बड़ी जोर से आवाज निकली थी, सदन में विधायक जी हैं, कि सीबीआई को तो आप लोगों ने बैन किया था। खैर, भाई अजय साहू ने कहा कि अजय साहू ने कहा कि हम जो है अंग्रेजों से नहीं डरेंगे तो ईडी से क्या डरेंगे। और ये बात भूपेश बघेल जी जो है एकदम शुरू में जब ईडी यहाँ पे छापा मारने आई थी, छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई थी, तो भूपेश बघेल जी कई बार इस चीज को दोहराए थे कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम ईडी से क्या डरेंगे। आदित्य जी, अंतिम लाइन बात जांच एजेंसियों की है, दो अलग अलग लाइनें हैं। एक तो ये कि जो मैं इतनी जो 2022 से जो अब तक लगातार जो मतलब है कि छापे की कार्रवाई, जांच एजेंसियों की कार्रवाई में होते देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास में, पहले तो कभी नहीं दिखा और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई वर्षों में ऐसा कभी कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये भी कि जो जांच एजेंसियां, अब झीरम कांड को ले लें तो उसमें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी थी, प्रदेश की भी जांच एजेंसी थी, आज 12 साल हो गया, उसमें कोई बात सामने नहीं आई। तो इतना सब चल रहा है तो इनकी बातें कब सामने आएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। अजय जी, दीपक बैज जब निकले तो उन्होंने कहा भूपेश बघेल के चेहरे में शिकन नहीं है। दीपक बैज से क्या क्या चर्चा हुई भूपेश बघेल की, और ये जो आंदोलन आप लोग करने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, क्या सोचकर प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में बताया जा रहा है कि सीबीआई का पुतला दहन किया जाएगा। साहू जी, देखिए, सीबीआई का पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिसके खिलाफ जांच करनी चाहिए उनके खिलाफ जांच नहीं की जा रही है। इस देश में लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का, केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, विपक्ष के नेताओं को बैकफुट पे ले जाने के लिए। और जब
मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आप चाहे जब तक हेमंत बिस्व शर्मा हैं, असम के आज मुख्यमंत्री, जब वो कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ जांच होती है। अजित पवार हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता हुआ करते थे, तब प्रधानमंत्री जी भाषण दिया करते थे कि इसने 8,000 करोड़ का घोटाला किया है, हम तो इसको सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन जब वो गठबंधन में आते हैं और आज डिप्टी सीएम, उनके खिलाफ जांच खत्म हो जाती है। चिंतामणि महाराज हैं, सरगुजा में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उनका नाम कोल स्कैम में था, लेकिन वो जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण हैं। शुभेंदु अधिकारी की बात कर ले, उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लेते हैं, मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं, तो वो क्लीन चिट उनको मिल जाती है। तो ऐसे तमाम उदाहरण है जो मोदी की शरण में चला जाता है, उसके खिलाफ जो जांच चल रही होती है वो जांच बंद हो जाती है। तो इसका क्या मकसद निकाला जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा है 30 तारीख को, तो उनके लच्छेदार भाषण की स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए सीबीआई को यहाँ पर भेजा गया है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, सट्टा ऐप को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, जिसका काम रोकने का है वो उनसे टैक्स लेने का काम कर रही है। और विपक्ष के नेताओं के यहाँ आप सीबीआई को भेज रहे हो, क्योंकि विपक्ष के नेता को देश में कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई है। अहमदाबाद में सम्मेलन होने वाला है, उस अधिवेशन में भूपेश बघेल जी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो उस अधिवेशन से भूपेश बघेल जी को कैसे दूर किया जाए, इसलिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा आप अपना रहे हो। तो हमारा प्रदर्शन सीबीआई और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ है। आदित्य, ठीक। सेन साहब, आज एक एफिडेविट भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है सेन साहब, जिसमें किस अधिकारी को कितना पैसा दिया जा रहा था उसका भी जिक्र दिखा। आज तक हमने ये नहीं देखा सेन साहब, जितने बड़े पद में उसकी उतनी कीमत होती है हमने अभी तक देखा था। लेकिन महादेव की माया ऐसी थी रिकेश जी पिछली सरकार में कि आईजी से दुगुना एएसपी को मिल रहा था दाम। ये क्या बता रहा है सेन साहब? देखिए, आप तो सिर्फ एक विषय की बात कर रहे हैं। आप देखिए, खनिज घोटाला, आप रेत घोटाला, शराब घोटाला, इसमें सभी में अधिकारी लिप्त थे। इनको इस बात का संज्ञान था भूपेश बघेल जी को कि अब सरकार दोबारा नहीं आएगी, कम से कम 5-10 पीढ़ियों के लिए जो है तैयारी हम लोग कर लेते हैं। ये आपसी इनके कैबिनेट में क्या होता है, अधिकतर राज्यों में कैबिनेट की बैठक में जनता के हित में जो है निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जब इनकी कैबिनेट की जब बैठक होती थी तो अधिकारी और नेता जो है कैसे हम अवैध कमाई कमाएं, उसके लिए ये चिंता व्यक्त करते थे। और इसी का कारण है कि आज बड़े बड़े अधिकारी जो है जेल के अंदर है, और अगर ये निर्दोष होते तो आज जेल के बाहर होते। 1.5 साल से कोई दस्तावेज जो है कोर्ट में कोई तथ्य ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। यही प्रमाणित करता है। मुझे ऐसा लगता है इंतजार करना चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसी। एक सवाल था मेरा जी, रिकेश जी, एक सवाल था मेरा, क्या भिलाई में महादेव सट्टा ऐप अब बंद हो गया है? मैंने सुना है कि अभी भी चल रहा है, जितना दाम मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है। क्या इस बात में सच्चाई? आप तो विधायक हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। क्या सट्टा ऐप अभी भी चल रहा है भिलाई में? देखिए, भिलाई के जो युवा हैं उन्हें एक गलत दिशा में ले जाने का काम हुआ। जब भूपेश बघेल से बेरोजगारी भत्ता मांगा गया, आखिरी के 1 साल उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। 4 साल तक जब बेरोजगारी भत्ता मांगा गया, जब वहां पे रोजगार मांगे गए, तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया। पहले तो कोविड के समय में आप देखे होंगे कि किस प्रकार से शराब जो है अपने घर में खुद बना के कैसे घर घर तक पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया। वैसे ही जो है सट्टा के माध्यम से, मैं आपको बता देना चाहता हूं आदित्य नामदेव जी, कम से कम मेरे विधानसभा में अगर आपको संज्ञान होगा और अनिरुद्ध दुबे जी को संज्ञान होगा, तो विधानसभा में मैं आते ही पहला प्रश्न मेरा यही था, उसे अवश्य दिखाइएगा अपने स्क्रीन पे। और मैंने जिन जिन IAS IPS अधिकारियों पे आरोप लगाया था नामजद, उन्हीं लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं। आप देखिए, इससे साबित होता है कि लाखों लड़के जो है इसमें धकेल दिए गए थे। आज क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या स्थिति है, ये तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी बताएगी या तो स्थानीय पुलिस प्रशासन बताएगी। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अगर भूपेश बघेल जी को डर नहीं, और देखिए ये भी तय है कि सीबीआई किसी को फंसाती नहीं है। सीबीआई अगर किसी को फंसाती तो सीडी कांड में भूपेश बघेल जी निर्दोष साबित नहीं होते, और भूपेश बघेल जी सत्य में जो होते नहीं कहते। चरण दास महल जी सीबीआई जांच की मांग नहीं करते। ये एकदम स्पष्ट है। इनको जांच में मैं आ रहा हूं करना चाहिए। दुबे साहब, आपसे भी उसी रेट लिस्ट से जुड़ा मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि पैसा दिया जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे पहुंचाना जिसमें पत्रकार भी शामिल है, पुलिस अधिकारी भी शामिल है, सिपाही भी शामिल है, ये कैसा गोरख धंधा चल रहा था दुबे साहब?
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और भाई रिकेश सिंह जी ने अभी कहा कि सबसे पहले जब विधानसभा में विधायक बन के पहुंचा तो मैं उठाया। दो बातें हैं, रिकेश सिंह जी भी उठाए होंगे और राजेश मूणत जी, वो तो पूर्व में लगातार 3 बार मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने भी विधानसभा में सरकार बनते ही इस मसले को उठाया। और जो आपका सवाल है उससे कहीं ना कहीं जो है मैं कहने जा रहा हूँ वो बात कनेक्ट होती है कि जब ये बात लंबी चलते चली गई तो फिर राजेश मूणत जी वहाँ पे जो है विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जी जिनके पास गृह विभाग का प्रभार है वो जवाब दे रहे थे। तो राजेश मूणत जी ने एक लाइन कही थी कि कैसे बचा रहे हैं और क्यों बचा रहे हैं, ये क्या कभी किसी के हुए हैं, मत बचाइए। तो बात यह है कि वो किसके बारे में कह रहे थे, किसके बारे में कह रहे थे वो। फिर बात पिछली सरकार की है। अभी रिकेश सिंह जी की भी बातों को मैं सुन रहा था और प्रश्न भिलाई का भी उठा था। तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी और छापे को की कार्रवाई जब शुरू हुई तो वहाँ पे भूपेश बघेल जी बार बार प्रश्न उठाया करते थे कि ये जो है अगर कि महा जो ऐप है तो सरकार तो इस पर रोक लगा सकती है, नियंत्रण पा सकती है, तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं कर रही है। तो सवाल इस चीज़ का भी है आदित्य जी कि अगर कि इस पर प्रतिबंध लगाना है तो ये क्या केंद्र सरकार के हाथ में है या प्रदेश सरकार के हाथ में है या कुछ ऐसा ये टेक्नोलॉजी में ऐसा इन लोगों का कुछ इसमें वरद हस्त हासिल है कि ना इसको केंद्र सरकार रोक पाती है ना प्रदेश सरकार रोक पाती है। ठीक है अजय जी, आप लोगों के कई नेताओं का इस मुद्दे पर बयान आया है। पंजाब का प्रभार जब से मिला है केंद्रीय एजेंसी पीछे पड़ गई है, पर सवाल तो ये है, हमने शक भी जताया है, पर यही एक वजह होगी, कोई यकीन नहीं करेगा। गड़बड़ियां तो हुई है, घोटाले तो हुए। 5 पन्नों में ये बताया गया है कि आईजी इंटेलिजेंस से लेकर एसीबी चीफ और एएसपी से लेकर एसपी तक सबकी कुंडली उस लेटर में लिखी हुई है। आपकी सरकार क्या वाकई में ऐसी ही चल रही थी अजय जी? देखिए, सबसे पहले तो रिकेश जी ने जो बात कही कि भूपेश बघेल जी की सरकार में कैसे अपनी 7 पुस्तों के विषय में सोचा जाता रहा है, मुझे इसमें कड़ी आपत्ति है। रिकेश जी पहली बार भले ही विधायक बने होंगे, लेकिन भूपेश बघेल जी का बहुत ही लंबा राजनीतिक कैरियर है। भूपेश बघेल जी का परिवार जो है भिलाई स्टील प्लांट के निर्माण के लिए अपने परिवार की 600 से अधिक एकड़ जमीन जो है वो दान कर देता है। तो ऐसे परिवार से भूपेश बघेल आते हैं, तो अपने से वरिष्ठ नेता के खिलाफ बोलने से पहले सार्वजनिक जीवन में कम से कम शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि आपके तो संसदीय जीवन की अभी शुरुआत हुई है, आपको संसदीय शब्दों का जो चयन है उसको देख समझ के करना चाहिए। इस तरीके से किसी के भी निजी चरित्र हरण किसी के विषय में नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी सरकार के समय में अपने घर में शराब बना करके बेचने का काम करते थे। ऐसा किस जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं, ये बात कौन सा इनके पास सबूत है? तो क्या शराब नीति जो है हमारे घरों से चलती थी? आप टीवी चैनल में बैठकर विधायक जी इस तरीके से झूठ मत बोलिए। मैं मानता हूं आप उस पार्टी से आते हैं जिसे झूठ बोलने की फैक्ट्री कहा जाता है। अपने फायदे के लिए आप लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने का एक दायरा होता है। इतना कोरा झूठ मत बोलिए। और जो बातें आप कह रहे हैं, क्या इससे आपकी पार्टी भी इत्तेफाक रखती है? इस तरीके की भाषा का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता विधायक जी, इसका ध्यान रखिए। मैं जवाब ले लेता हूं। मैं आता हूं, आपने जो प्रश्न मैं जवाब ले लेता हूं। सवाल आपसे भी यही है रिकेश जी, एजेंसियों पर शक क्यों नहीं उठेगा? पारदर्शिता नहीं दिखती, एजेंसियों की छापेमारी की जाती, क्या मिलता है उसका कोई और छोर नहीं दिखता? क्या जांच के नाम पर इतना पर्दा रखना क्या सवालों को जन्म नहीं देता? सीबीआई के सक्सेस रेट में कमी की सबसे बड़ी वजह यही है। सीडी कांड जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा इस पूरे मुद्दे का? और कई केसों के चलते, जैसा इसके पहले भी हो चुका है बड़े बड़े केसेस में, सुशांत वाला मामला लीजिए, दीक्षा वाला मामला लीजिए, आप अंत में क्लोजर रिपोर्ट तो दाखिल नहीं करनी पड़ जाएगी सीबीआई को? देखिए, मुझे एक बात बता दीजिए आदित्य जी, अगर मान लो सीबीआई जो है गलत करती है तो फिर भूपेश बघेल को एक बात कीजिए कि उनका जो निर्णय आया था सीडी कांड पे वो भी गलत होगा। फिर भूपेश बघेल को आपत्ति दर्ज करना चाहिए कि मुझे आपने क्लीन चिट क्यों दिया भैया, मुझे जेल के अंदर डालो भैया। सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी थी। दूसरा चीज इन्होंने कहा कि शराब हम लोग अपने घर में बनाते, आप कैसे बोल दिए? मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि कोविड काल के समय में पूरा शराब जो है अनवर ढेबर के यहाँ से उनकी फैक्ट्री पे बनाया गया, और एजाज ढेबर अनवर ढेबर के साथ भूपेश बघेल जी का क्या संबंध था वो आपको स्पष्ट पता है अजय जी। और रही बात, हम लोग कोई भी, अगर हमारा केंद्रीय एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ईडी से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय एजेंसी जो है अपना काम करती है।
केंद्रीय एजेंसी को जो इनपुट मिलता है, अजय साहू जी क्या ईडी क्यों नहीं आती, डॉक्टर अजय साहू क्या सीबीआई क्यों नहीं आती, भूपेश बघेल जी के यहाँ क्यों आती है, ये सारा चीज एकदम स्पष्ट है। आपको देखिए, आप जांच में सहयोग कीजिए, अगर आप सही हैं। और एक बात बता दूं, 600 एकड़ जमीन की बात आपने कही है, विलायती प्लांट को दान दिया है, आप दस्तावेज ले आइए, मैं आप मान जाऊंगा कि आप सही बात बोल रहे हैं। आप भी डिबेट पे बैठ के कोई भी बात मत कीजिए। 600 एकड़ क्या, भूपेश बघेल 6 इंच की जो है जनहित में अपना जमीन नहीं दे सकते हैं। आपको इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अजय साहू जी, और आपको सहयोग करना चाहिए केंद्रीय एजेंसी का आना। तो देखिए, ये विषय पे लगातार रार तकरार जारी है और सबसे बड़ी बात यही है, देखिए ये पूरा विषय जो है निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है, लेकिन इसमें जो एक चीज आ रही है, तो काफी देरी हो गई, 1.5-2 साल बाद क्या मिलेगा इन अधिकारियों के घर से, क्या मिलेगा नेताओं के घर से, ये सोचनी प्रश्न है। दूसरी बड़ी बात, एक सिपाही जिसके कथन पे पूरी चीजें आ रही है, वो किसका आदमी रह चुका है पहले, कौन उसको पनाह देता था, केवल उसके कहने पर कि उसने कहा उसको उतना मिलता था, क्या ये प्रूफ किया जा सकेगा, क्या कोई साक्ष्य है इसके, ये तमाम सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। और निश्चित तौर पर सीबीआई ने अगर इतनी बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें निश्चित तौर पर 4 आईपीएस अधिकारी हैं, 2 एडिशनल एसपी हैं, नेता हैं बड़े, खुद भूपेश बघेल की कार्रवाई हुई, तो निश्चित तौर पर इसमें सामने लाना चाहिए कि क्या मिला क्या नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे मसले को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इस मामले पर बाकी मामलों की तरह, क्योंकि झीरम का आज तक सच सामने नहीं आया, ईडी ने भी जांच किया, सीबीआई जांच की घोषणा हुई थी, लेकिन सीबीआई ने जांच नहीं की। इतने बड़े बड़े मामले छत्तीसगढ़ में हुए हैं, सीबीआई का सक्सेस रेट छत्तीसगढ़ में 0 रहा है अभी तक। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।